बेल्ट एंड रोड फोरम तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। अवामी सतह पर राब्तों और मुआशी तरक्की को BRI से फ़रोग़ मिला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। मजीद कहा, गवादर एयरपोर्ट तिजारत और राब्तों में अहम किरदार अदा करेगा। CPEC के तहत 25 अरब से ज़ायद के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। चीन के तरक्याती मॉडल से बेहद मुतासिर हैं। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजर्बे का मकसद हथियारों के मुख्तलिफ निज़ामों की कारकर्दगी का जायज़ा लेना है। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का मकसद डिफेंस को मजबूत बनाना। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। इसराइल हिवानियत पर उतर आया। गजा के अस्पताल पर बमबारी, 500 अफराद शहीद हो गए, 600 जख्मी, सैकड़ों की हालत तशवीशनाक। तिब्बी अमला, मरीज और पनाह लिए आम शहरी शहीद हुए। शहीदों की मजमूई तादाद 3000 से तजावुज कर गई। खौफनाक तरीन हमले में पूरा अस्पताल मलबे का ढेर बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में मौजूद पनाह गज़ीनों को भी निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। अस्पताल पर बमबारी, सेहोनी दहशतगर्दी पर दुनिया भर में तनकीद। आलमी रहनुमाओं और तंजीमों की सेहोनी बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हमले की मज़म्मत की। कहा, सैकड़ों फ़लस्तीनियों की शहादत से दहशत ज़दा हूँ। अरब लीग और तुर्क सदर की भी मजम्मत। अमरीकी इसराइली बमों के शोले इसराइल को निगल लेंगे। ईरानी सदर का रद्द अमल। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे जारी। कैनेडियन वजीर आज़म ने हमले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अस्पताल पर हमले की खबर इंतहाई खौफनाक, हमला नाजायज है। अस्पताल पर इसराइली बमबारी ने सफारती रास्ते बंद कर दिए। उर्दन ने 4 मुल्की सरबराह इजलास मंसूख कर दिया। इजलास में अमरीकी सदर, मिस्र और फ़लस्तीनी रहनुमाओं की शिरकत शेड्यूल थी। अमरीकी सदर को उर्दन की बजाय इसराइल रवाना होना पड़ा। बाइडन आज सेहोनी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह इसराइल में मौजूद। मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई से पहले 2000 अमरीकी फ़ौजियों को इसराइल में तैनाती के लिए तैयार रहने की हिदायत। अमरीका ने दूसरा बहरी बेड़ा इसराइल भिजवा दिया। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले, टैंक्स और इंटेलिजेंस को निशाना बनाया। सबूत के लिए वीडियोस जारी कर दी। जंग में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। जंग में मजीद वसअत का खदशा। जद्दा में आज इस्लामी ममालिक की बड़ी बैठक होगी। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास। वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी सऊदी अरब में मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी इजलास में शरीक होंगे। निगरान वज़ीर आज़म की गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट में लिखा, अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून अस्पतालों और तिब्बी अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आलमी बरादरी तशद्दुद रोकने के लिए तेज़ी से काम करे और जिम्मेदारों का एहतसाब करे। मरियम नवाज ने कहा, आलमी बरादरी इंसानी हकूक़ में मुसलमान और गैर मुस्लिम का इम्तियाज़ करेगी तो दुनिया की तबाही यकीनी है। रुपए की बढ़ती कदर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर एकदम से 2 रुपये 47 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में 3 रुपये की लंबी छलांग। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये का हो गया। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस। लाहौर हाईकोर्ट ने खदीजा शाह समेत 6 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली। खदीजा शाह की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की गई। जस्टिस सालिया नीलम के सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। दीगर मुल्जिमान में उस्मान शरीफ, मोहम्मद शहबाज, सुलेमान कादरी, फैज अहमद और अरबाज खान शामिल।
लाहौर हाई कोर्ट ने अड्रेन कोटा केस से हनीफ अब्बासी को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने अड्रेन कोटा केस में हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। आर्मी चीफ का फलस्तीनियों के मौकिफ की हमायत जारी रखने का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। गजा पर बमबारी से जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानियों की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हमायत हासिल है। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए हमायत जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा। आर्मी चीफ ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, स्मगलर्स और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ होंगी। मुल्क को मुआशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात दिलाई जाएगी। शुरका की गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने के फैसले की हिमायत। गैर कानूनी तारिकीन की बाइज़्ज़त और महफूज वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म और रूसी सदर की मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए सलामती यकीनी बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देना चाहते हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तवानाई के शोबे में रूसी सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी सदर के आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में दिए गए इशाइये में भी शिरकत। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। काज़िकिस्तान के सदर से भी मुलाकात हुई। ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं, यकतरफा पाबंदियों के खिलाफ हैं। रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, फोरम के तहत क्लीन एंड ग्रीन इकॉनमी को तरजीह दी गई। माहौल दोस्त तवानाई के हसूल पर खुसूसी तवज्जो दी गई। तिजारत और मवासलात पर तवज्जो मरकूज की गई। फोरम के तहत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए नई इक्तसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। सी पैक के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर और इलाकाई राब्ते बढ़े। रूसी सदर ने पुतिन ने कहा, रूस और चीन पायदार तरक्की के हसूल के लिए काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की फोरम में शिरकत। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज तर। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत मुतहरिक। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मुल्क को माशी तबाही के गड्ढे से निकालेंगे, फिर साबित करेंगे सब ठीक हो सकता है। मरियम नवाज की भी ताजरों से मुलाकात। नवाज शरीफ के विजन से कारोबारी बरादरी को आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली है। नवाज शरीफ मिसाक मईशत को ताबीर देंगे, इदारों की फिर से ताबीर करेगा, कारोबार में आसानी पैदा की जाएगी। कौमी एयरलाइन को महदूद पैमाने पर फ्यूल की फराहमी। फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल बुरी तरह मुतासिर। कौमी एयरलाइन की 16 बैन अल-अक़वामी और 8 अंदरूने मुल्क परवासें मनसूख कर दी। तर्जुमान PIA की मुसाफरों को जहमत पर माजरत। कहा, ईंधन की महदूद पैमाने पर फराहमी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस परवाजें मनसूख की। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 13 दिन बाकी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी जारी। तुरखम और चमन बॉर्डर से खानदान अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। FC एहलकार रज़ाकाराना इनखला में ताउन के लिए मौजूद। बाब दोस्ती चमन पर मुहाजिरीन सेंटर कायम कर दिया गया। अफगान शहरी कहते हैं, पाकिस्तान में रहकर हमें बहुत इज्जत मिली, मेहमान नवाजी पर बहुत खुश हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI मुश्किल में। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान सामने आ गया। कहा, चेयरमैन PTI साइफर के जरिए फौज की हाई कमान पर दबाव डालना चाहते थे। साइफर पर स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग वजीर आजम की हिदायत पर दी गई। चेयरमैन PTI ने साइफर की कॉपी हासिल की, बाद में कहा कॉपी गुम हो गई। शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन PTI को पहले ही आगाह कर चुके थे। साबिक वजीर आजम साइफर को एक गैर मुल्की साजिश के तौर पर अवाम के सामने पेश करना चाहते थे, खुद को मजलूम साबित करना चाहते थे।
साबिक स्पीर असद मजीद का बयान भी रिकॉर्ड। असद मजीद ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। 28 गवाहों की फहरिस्त सामने आ गई। तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन के लिए हर मुमकिन ताउन को तैयार, हुकूमत के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। निगरां हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से रब्ता। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की साबिक वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद के घर आमद। आइंदा आम इंतख़ाबात के हवाले से गुफ्तगू। शफ़क़त महमूद ने कहा, शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम जमातों को यकसा माहौल फराहम होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को बराबरी की सतह पर मौक़े नहीं मिल रहे, इंतख़ाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं। दीगर जमातों को जलसे की खुली आज़ादी है। कौमी सतह पर मुफाहमत के फ़रोग का इन्हिसार जमहूरियत के तसलसल पर है। कौमी मुफाहमत तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। सदर आरिफ अलवी से भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। सदर को चेयरमैन पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए जोर दिया। वर्ल्ड कप का दूसरा बड़ा अपसेट, नेदरलैंड्स ने मजबूत टीम जनूबी अफ्रीका को 38 रन से हरा दिया। 245 के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 207 रन पर ढेर। डेविड मिलर की 43 और महाराज की 40 रन की इनिंग्स भी काम ना आ सकी। डच बॉलर्स के सामने अफ्रीकन बल्लेबाज बेबस हो गए। 78 रन बनाने वाले स्कॉट एडवर्ड्स मैन ऑफ द मैच करार पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टाकरे से पहले कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खूब हाथ पांव खोले। 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी बीमार पड़ गए। शाहीन अफरीदी और उसामा मीर बुखार में मुब्तला। अब्दुल्ला शफीक को भी बुखार हो गया। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली बार वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने कंबोडिया को पहले राउंड के दूसरे लीग में 1-0 से शिकस्त दी। इस्लामाबाद में खेले गए मैच में वाहिद गोल हारून हामिद ने किया। अगले मरहले में पाकिस्तान का मैच सऊदी अरब से होगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है, आज खेल और फुटबॉल की फतह हुई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में फुटबॉल को वो हैसियत हासिल नहीं हुई। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। शहीद सब इंस्पेक्टर एजाज के बच्चे भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आला ने ज़ेरे तामीर इमारत का मुआयना किया। प्रोजेक्ट जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, फैसलाबाद को सेफ सिटी प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।